हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में आपको वर्ग संख्या के बारे में बताया गया था, समझाया गया था और साथ ही वर्ग संख्या के डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए 2 से लेकर के 6 तक की संख्याओं को वर्ग संख्या बनाकर आपको बताया भी गया था। साथ ही साथ आपको एक होमवर्क दिया गया था, एक नोट्स दे करके वर्ग संख्या की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ 7 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या बनाने के लिए कहा गया था। तो चलिए हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को जो वर्क दिया गया था आप उसे पूरा किए होंगे और यदि कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको आगे हम देखेंगे। चलिए, वर्ग संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि एक ही संख्या को 2 बार गुणा करने से प्राप्त होने संख्याएं उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। और 2 से लेकर के 6 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या भी आपको बना करके बता दिया गया था और 7 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या बनाने के लिए कहा गया था। तो आप अगर बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि 7 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो 7 7 49 होता है, 8 का वर्ग 8 8 64 होता है, 9 का वर्ग 9 9 81 होता है, 10 का वर्ग 10 दाम 100 होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। सपोज अगर हमें 11 का वर्ग निकालना तो आप क्या किए होंगे? 11 × 11। ठीक है बच्चों, 11 के गुणा करने का एक टेक्निक बताया था आपको कि किसी भी संख्या को जब हम 11 से गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं? 11 का एक इकाई का एक लिखेंगे, दहाई का एक लिखेंगे और दोनों को जोड़ के 1 और 1 2। ठीक है। सपोज अगर 11 को गुना हम 13 से करना है तो फिर इकाई में लिखेंगे 3, दहाई में लिखेंगे 1, 3 और 1 4। ठीक है। खैर हमें ये नहीं करना है, हम यहाँ सिंपल 11 का गुना 11 से करते हैं तो 1 लिख दिए, इकाई का 1, दहाई का 1 और 1 1 2, तो 121 आया है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 12 का वर्ग लेकर कि 12 का वर्ग क्या होता है। 12 का वर्ग जब हम करते हैं तो 12 × 12। चलो एक टेक्निक देखते हैं गुणा करने का जिसको आपको फॉलो भी करना है। 2 × 2, 2 दूनी 4, हमने खड़ा गुना किया, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 + 2 4 और ये 1 एकम 1। डेट में पहले खड़ी गुना करेंगे, फिर क्रॉस गुना करके जोड़ देंगे और फिर खड़ी गुना करेंगे। फिर से एक बार देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 और 1 एकम 1, तो 144। 13 के जब वर्ग निकालेंगे 13 × 13, डेट में 13 × 13। चलिए वही काम करते हैं, खड़ी गुना 3 तिया 9, तिर्यक गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 + 3 6 और 1 एकम 1, तो यह आ गया हमारा 169। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं जब हम निकालते हैं 14 का तो 14 × 14। चलिए पहले किसका गुना करेंगे? 4 का, 4 से, तो 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ 2 अंकों की संख्या आ गई तो 16 का 6 लिखेंगे, हाथी लाई 1, फिर से भी तिर्यक गुना 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और हमारे पास हासिल भी पड़ा हुआ है तो 8 और 1 9 और 1 एकम 1, तो 196। देखिए ये जो शॉर्ट तरीका बताएं गुणा करने का ध्यान रखेंगे, पहले खड़ी करेंगे, फिर तिर्यक गुणा करके जोड़ देंगे और फिर खड़ी करेंगे और लिख देंगे नीचे। ठीक है। चलिए इस प्रकार से बच्चों जब हम वर्ग संख्या निकालते हैं तो हम पाते हैं कि 15 का वर्ग संख्या क्या आ गया? 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 20 × 20 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 529, 24 का 576 और 25 का 625। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि 7 से लेकर के 25 तक की संख्याओं को हमने वर्ग संख्या प्राप्त कर लिया है। हमें सिर्फ गुणा करना है। जैसे कि 25 को गुना करते 25 से तो 625 आता है। ठीक है। अब इसके साथ ही हमने आपको एक और कार्य दिया था कि गुणा करने के बाद आपको जो भी वर्ग संख्याएं मिलेगी उसका जरा हम अवलोकन करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए जरा, जैसे कि 8 कैसी संख्या है? सम संख्याएं हैं,
तो हम देखते हैं कि जब 8 का वर्ग निकालते हैं 8 8 64 और 64 भी क्या है, सम संख्या। आपको बताया गया था कि जब कोई संख्या 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जबकि यदि कोई संख्या 2 से भाग नहीं जाता, जैसे कि 3 की बात कर लें हम, जब हम 3 को 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, शेषफल क्या आ रहा है 1। क्या अब ये एक भाग जाएगा, नहीं, अब ये भाग नहीं जाएगा, तो 3 को हम कहेंगे विषम संख्या। ओके, 8 की बात करते हैं तो 8 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 चौके 8, शेषफल में क्या आया हमारा 0। डेट मीन्स 8 क्या है हमारा, सम संख्या। ठीक है, ये सम विषम संख्या आप प्राथमिक कक्षा से पढ़ते आए हो और आपको छठी में भी बताया गया है, सातवीं में भी बताया गया है। चलिए फिर भी रिवीजन करना हमारा काम था। इस प्रकार से देखते हैं हम कहाँ पहुँच चुके थे, 64 पे थे। 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और जब 9 का वर्ग निकालते हैं तो ये कहता है 81, ये क्या है, विषम संख्या है। चलिए बच्चों, एक बात बताइए कि 81 विषम संख्या है, ये हम कैसे जानें, कैसे पता करेंगे। चलिए टेक्निक ठीक है कि हम 81 को 2 से भाग देकर देखेंगे, अगर 81 2 से भाग चला जाता है तो सम है, अन्यथा विषम है। लेकिन क्या हर बार हमको भाग देना ही पड़ेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम देखकर ही बता सकें ये सम है कि नहीं, सम है कि विषम है। तो याद कीजिए, छठी में आपको बताया था हम 2 से विभाज्यता की जांच। कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 2 से भाग जाता है या नहीं जाता है, इसको हम देखकर ही बता सकते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग जाता है, और इनको छोड़ के कुछ और हो तो वो 2 से भाग नहीं जाता। अब जरा देखिए, इसके इकाई में क्या है, 9 है, 0, 2, 4, 6, 8, इन पाँचों में से कोई भी नहीं है, 9 है, तो दैट मीन्स ये 2 से भाग नहीं जाएगा, ये विषम है। 4 यहाँ है, 2 से भाग जाएगा, सम है। 81 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। 100 0 है, मतलब 2 से भाग जाएगा, सम संख्या है। 121 11 कैसी संख्या है, विषम संख्या, और इसका वर्ग क्या आ गया 121। 121 में चूंकि इकाई में 1 है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। चलिए यहाँ नोट करते जाते हैं, विषम, सम, विषम, सम, विषम। 12 कैसी संख्या है, सम, इसका वर्ग क्या है 144, इकाई में 4 है, मतलब 2 से भाग जाएगा, तो ये भी क्या होगा, सम। 13 कैसी संख्या है, विषम, इसका वर्ग क्या आ गया है 169, इकाई में क्या है 9, मतलब ये क्या होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, विषम। 14 कैसी संख्या है, सम, 14 का वर्ग क्या है 196, इकाई में क्या है 6, मतलब यह 2 से भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, सम। 15 कैसी संख्या है, विषम, और इसका जो वर्ग संख्या आया है 225, ये कैसी संख्या है, चलिए बताइए जरा, सोचिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इकाई में 5 है, यह 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये हो गया हमारा विषम। चलिए जरा सोचिए, 18 कैसी संख्या है, करेक्ट, सम, इसका वर्ग निकाले 324, ये कैसी संख्या है, सम। तो चलिए बच्चे, यहाँ तक आप लगभग समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक बात बताइए, अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग संख्या कैसी संख्या होगी, सम की विषम, सम। अगर कोई विषम संख्या है तो इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, विषम। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है बच्चों, एक नियम बनता है कि किसी भी सम संख्या का जब वर्ग संख्या निकालते हैं तो वो भी एक सम संख्या ही होता है, और यदि किसी विषम संख्या का वर्ग निकालते हैं हम तो उसकी वर्ग संख्या भी विषम संख्या ही होता है। इस बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप आज के इस टॉपिक को, अभी जो बताया गया, उसको भली भांति समझ गए होंगे, और आप सभी से एक
रिक्वेस्ट है मेरा कि आप 2 से लेकर के कम से कम 25 तक के संख्याओं को वर्ग संख्या याद कर लें। ठीक है, हो सकता है कि हम पूछ लें कि 13 का वर्ग संख्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 169 होता है। 25 का वर्ग संख्या क्या होता है, तो हमारी जुबान पर रहना चाहिए 625। 12 का वर्ग संख्या क्या होता है, 144। ठीक है बच्चों, तो आज आपके लिए एक होमवर्क है कि यहाँ 25 तक का बता दिया गया है, आप हो सके तो 35, 40, 50 तक ले जाएं। और प्लीज़ आप जो है इसे मुखाग्र याद कर लें। 2 से लेकर के 25 तक, कम से कम 2 से लेकर के 25 तक के संख्याओं का वर्ग संख्या आपको याद होना ही चाहिए, ये आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि वर्ग संख्या से लेकर अब तक, वर्ग संख्या को लेकर अब तक जो भी बताया गया आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और इस पर हम आगे काम करेंगे। ओके, बाय।